नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। टोटल 100 प्लस एमसीक्यू रहेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको ज्योग्राफी के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। तो अगर आप उस लेक्चर को देखें, इस एमसीक्यू को अटैम्प्ट करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको बता दूँ, जो आपकी एमसीक्यू आज मैं कराने वाला हूँ ये हिमाचल के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग इज द लैटिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो आपको हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड बताना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ मिल जाएगी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। मगर ये जो ऐसी चीज़ें हम जिसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी बेसिक चीज़ें डाल देता है जो हम पढ़ते नहीं है, या फिर हम सोचते हैं ये चीज़ें तो एग्जाम में आएगी नहीं। तो बताइए अब लैटिट्यूड कितना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे 80 से 90% जो इसका आंसर गलत ही बताने वाले हैं। तो बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में सबसे स्टार्टिंग में आपको चीज़ मिल जाएगी। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक बार देख लेना, रट्टा नहीं मारना, बस एक बार अंदाजा ले लेना, ताकि आपको जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया लग जाए। तो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड कितना है, 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो किन पहाड़ियों में स्थित है। तो बताइए कौन सी पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश स्थित है। वेस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थन हिमालयाज में, साउथर्न हिमालयाज में, मिडल हिमालयाज में। तो बताइए पश्चिमी हिमालय, उत्तरी हिमालय, दक्षिणी हिमालय या मध्य हिमालय, कौन से जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न हिमालयस। तो इजी सा क्वेश्चन है, जो हिमालय से आपको पता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ से होते हुए जाते हैं। तो हिमालय की कौन सी साइड में जो हिमाचल प्रदेश है वो वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न हिमालयस में जो है हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13th है, विच स्टेट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो बताइए कौन सा राज्य स्थित है। हरियाणा है, पंजाब है, तिब्बत है या उत्तराखंड है। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में यानी पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, पंजाब पड़ता है। यहीं अगर आपसे पूछता कि साउथ में कौन सा राज्य पड़ता है तो वो हरियाणा पड़ता है। ईस्ट में जो आपका है तिब्बत पड़ता है, जो कि चाइना का पार्ट है। तो हिमाचल प्रदेश का मैप आपने अगर देखा होगा तो उसमें जो है सारे राज्य बता रखे हैं। टोटल 4 राज्य हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द बाउंड्रीज ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच विच डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले से स्पर्श नहीं करती। तो बताइए किस जिले को स्पर्श नहीं करती। सोलन, मंडी, ऊना या सिरमौर, यानी 3 जिलों को जो है उसके साथ बिलासपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक के साथ नहीं करता। तो वो कौन सा है। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश का मैप पता होगा, मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है हिमाचल प्रदेश को मैप को बनाने के लिए, तो ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक से अगर आप उस मैप को बनाओगे आपको पता लग जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती हैं। तो वो सब मैंने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्टिव लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है। तो अगर आप उसमें देखोगे सोलन, मंडी, ऊना, उसके साथ जो है बिलासपुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मगर सिरमौर के साथ नहीं करता। जो सिरमौर है वो एकदम बॉटम में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के मैप में। फिफ्थ है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सराउंडेड बाय विच 5 डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है वो किन 5 जिलों को घिरा हुआ है। तो बताइए किन 5 जिलों से घिरा हुआ है। तो आपको बताना है कौन कौन से जिले हैं जो अपनी बाउंड्री कुल्लू के साथ शेयर करते हैं। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताता हूँ, वो क्या है, ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी एंड कांगड़ा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सिक्स्थ है, द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डू नॉट टच द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श नहीं करती। तो बताइए कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर को टच नहीं करती। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करती। कांगड़ा नहीं करती, चंबा नहीं करती, लाहौल स्पीति नहीं करती या नन ऑफ दिस। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है। सिक्स का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। जो कांगड़ा है वो जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता। जो चंबा और लाहौल स्पीति है वो अपनी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करता है। तो मैं हिमाचल प्रदेश का मैप आपको ट्रिक से बनाना सिखा रखा है, उसमें आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा जो राज्य है वो किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अगर मैप आपके माइंड में नहीं होगा तो मैप बनाने की ट्रिक ज़रूर देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7th। तो ये सारे आपके जो है अभी मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट
बॉर्डर इज नॉट कनेक्टेड विद पंजाब, तो किस जिले की जो सीमा है वो पंजाब के साथ जुड़ी नहीं है। तो बताइए कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब को टच नहीं करता। तो कांगड़ा नहीं करता, सोलन नहीं करता, ऊना नहीं करता या सिरमौर नहीं करता। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। कांगड़ा, सोलन और ऊना जो है अपनी बाउंड्री पंजाब के साथ शेयर करता है। जो सिरमौर है वो एकदम बॉटम में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, और वो पंजाब से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो किससे कनेक्टेड है? वो आपका हरियाणा से कनेक्टेड है। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। एट्थ है विच स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो बताइए कौन सा राज्य है दक्षिणी पूर्व में? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है? तो बताइए एट्थ का राइट आंसर क्या होगा? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, दक्षिणी पूर्व डायरेक्शन में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन कौन से राज्यों को हिमाचल प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है? एक उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है और पंजाब। ये चार जो स्टेट्स हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और दो यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट है विच डायरेक्शन एचपी इज लोकेटेड टू पंजाब। अब पहले पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो वो पंजाब था। तो पंजाब की कौन सी साइड में जो है हिमाचल प्रदेश होगा? तो बताइए पंजाब को अगर हम सेंटर में रखें तो उसकी कौन सी साइड में जो है हिमाचल प्रदेश होगा? ईस्ट, उत्तर, साउथ या वेस्ट? तो बताइए ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ? तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ईस्ट। तो हिमाचल प्रदेश की वेस्ट साइड में पंजाब है, और अगर पंजाब को देखें तो पंजाब की ईस्ट साइड में जो है हिमाचल प्रदेश है। नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। टेंथ है विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बताइए नॉर्थ में कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है या उत्तराखंड है? तो उत्तराखंड तो हमने एक क्वेश्चन में किया था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। जो पंजाब है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। हरियाणा मैंने आपको बताया था कौन सी? साउथ डायरेक्शन में है। तो बताइए जम्मू कश्मीर कौन सी साइड में? वो है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ डायरेक्शन में। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11th है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर विच बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं? तो बताइए कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है जो हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है 6। मैंने आपको बताया 4 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी टोटल 6 हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे पटवारी हो, सब इंस्पेक्टर हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, हर एक एग्जाम के कोर्सेज हमने अपने ऐप में डाल रखे हैं। तो नीचे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। हम 12th क्वेश्चन को देखते हैं। दिस स्टेट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो बताइए कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है या उत्तराखंड है? तो मैंने आपको बता दिया जो पंजाब वेस्ट में है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, उत्तराखंड का है साउथ ईस्ट में, बचा कौन सा? हरियाणा। जो हरियाणा है ये आपका साउथ डायरेक्शन में, यानी दक्षिण जो दिशा है उसमें कौन पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13th है विच बॉर्डर नेशन इज ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा जो बॉर्डर नेशन है? तो बताइए कौन सा है? वो है तिब्बत। तो तिब्बत एकलौता है जो हिमाचल प्रदेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो तिब्बत चाइना का पार्ट है और ये हिमाचल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14th है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पास्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत भाग में चरागाह है? तो बताइए कितने परसेंट भाग में जो है चरागाह मिलता है? 5%, 12%, 9% या 20%? तो 14th का राइट आंसर क्या है? 14th का जो राइट आंसर है वो है 12%, यानी 12% पार्ट में जो है वो चरागाह मिलता है हिमाचल प्रदेश के। 14th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15th है टू रैक हैवॉक इन कांगड़ा व्हेन डिड द अर्थक्वेक केम। तो कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो बताइए भूकंप आया था कांगड़ा में, यानी हिमाचल प्रदेश में बोल सकते हो, वो कब आया था? आपसे डेट पूछ रखी है। वैसे तो जनरली सबको पता होता है 1905 में आया हुआ है। अगर आपने कोई भी हिमाचल जीके की बुक पढ़ी होगी तो उसमें 1905 दिया होगा। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 दे दिए जिनमें 1905 लिखा है। एक सितंबर 10, 1905 है और एक 4 अप्रैल 1905 है। तो 15th का राइट आंसर क्या है? 15th का जो राइट आंसर है वो है 4 अप्रैल 1905। तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 4 अप्रैल 1905 को जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भूकंप आया था। 15th का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
16th है द ड्राई टेम्परेट डिस्ट्रिक्ट आर। तो शुष्क समशीतोष्ण जिले हैं, तो आपको बताना है ड्राई टेम्परेट जोन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती है? मंडी कुल्लू, ऊना बिलासपुर, सोलन शिमला या किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। तो बताइए कौन सी ड्राई टेम्परेट जोन में आती है? 16 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो देखने को मिलता है बहुत कम है, और जो वातावरण है वो बहुत ड्राई, यानी बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है ड्राई टेम्परेट जोन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखते हैं 17th है इन मोस्ट ऑफ द ईयर इन सांगला वैली अ सिंगल क्रॉप अकर्स बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द वैली। तो सांगला घाटी में ऐसा देखा जाता है अधिकतर साल में एक ही फसल उगाई जाती है, क्योंकि घाटी का वातावरण कैसा है? तो ये आपका एचएएस या एलाइड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए सांगला वैली कहाँ है? ये आपकी किन्नौर में, और यहाँ पर एक तरह की फसल उगाई जाती है साल में, क्योंकि जो वैली है उसका टेम्परेचर कैसा है? ड्राई है, हॉट है, वेरी कोल्ड है या हॉट एंड ह्यूमिड है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो जो सांगला वैली है वहाँ का टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है वो कैसा है? वेरी कोल्ड है, तभी यहाँ पर जो है सिंगल फसल उगाई जाती है पूरे साल भर में। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18th है विच लैंड इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नेम्ड एज अल्पाइन रीजन। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में अल्पाइन जो क्षेत्र है वो कौन सी जगह जानी जाती है अल्पाइन रीजन यानी अल्पाइन क्षेत्र के नाम से? तो कुल्लू वैली जानी जाती है, ग्रेट हिमालयस जाने जाते हैं, इनर हिमालयस या मंडियन कुल्लू। तो 18th का राइट आंसर क्या है? 18th का जो राइट आंसर है वो है ग्रेट हिमालयस। तो जो आपके अल्पाइन रीजन है वो क्या है? वहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा हाइट है वो ग्रेट हिमालयस में देखी जाती है, और अल्पाइन रीजन आपके वहीं पर पड़ते हैं, तो ऑल्सो अल्पाइन रीजन के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रेट हिमालयस आर ऑल्सो नेम्ड एज अल्पाइन रीजन। 18th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कम्प्लीटली इन द शिवालिक रेंज। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा जिला है जो पूरी तरह से आपका शिवालिक रेंज में पड़ता है, तो शिवालिक श्रेणी में पड़ता है। तो बताइए कौन सा है? कांगड़ा है, सिरमौर है, ऊना है या सोलन है? तो जो शिवालिक हिल्स है वो बहुत ही लो हिल्स है आपकी, जो उनकी हाइट बहुत कम है, तो वहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कम्प्लीटली वो कौन सी पड़ती है? वो ऊना डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है वो कम्प्लीटली शिवालिक रेंज में ही पड़ती है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 है व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तो जो लाहौल स्पीति है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ड्राई एंड हॉट है, सेमी पोलार है, अर्ध मरुस्थलीय है या मानसून है? तो बताइए कैसा है? 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है ड्राई एंड हॉट। तो ड्राई टेम्परेचर एंड हॉट टेम्परेचर वहाँ पर देखा जाता है लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में। तो 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है ड्राई एंड हॉट। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फाउंड इन द टेम्परेट जोन। तो इनमें से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो टेम्परेट जोन में पाई जाती है? तो बताइए शिमला, कांगड़ा, कुल्लू या ऊना। तो 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो टेम्परेट जोन में पाई जाती है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऊना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इन एचपी इज़ नॉट अ प्लेस इन द ड्राई सॉइल एरिया। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह है जो शुष्क मिट्टी क्षेत्र में नहीं आती? तो बताइए कौन सी नहीं आती? शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर या पांगी। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है पांगी। पांगी कहाँ पड़ता है? ये चंबा में पड़ता है, और ये ड्राई सॉइल एरिया में नहीं आता। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जगह है जो शुष्क मिट्टी क्षेत्र में नहीं आती? तो वो पांगी है, चंबा की। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 है विच सॉइल इज फाउंड इन द शिवालिक रीजन। तो जो शिवालिक रीजन है, जैसे कि मैंने बताया आपको, लो हिल्स है वहाँ पर, जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो कम्प्लीटली शिवालिक रीजन में आती है। तो जो शिवालिक रीजन है वहाँ पर सॉइल कौन सा मिलता है? ब्लैक सॉइल मिलता है, रेड सॉइल मिलता है, ग्रैनुलर सॉइल मिलता है या स्टोनी क्ले एंड मड सॉइल मिलता है? तो 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी स्टोनी क्ले एंड मड सॉइल। तो जो शिवालिक रीजन है उसमें कैसा सॉइल देखने को मिलता है? स्टोनी क्ले एंड मड सॉइल। तो पथरीली, चिकनी एवं जो कीचड़ रूपी मिट्टी होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? शिवालिक रीजन में देखने को मिलती है। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो तैयारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है आपकी, तो तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो पूरी HP GK सीरीज़ में आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें हिमाचल GK आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, एक तरफ आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर भी करा रहा हूँ और एक साइड आपको MCQ भी करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो 5000 से भी ज़्यादा MCQ हम करने वाले हैं, और वो भी टॉपिक वाइज करेंगे ताकि आपको याद रहे चीज़ें। 24 है वट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द इनर हिमालयस। तो जो इनर हिमालयस है, भीतरी हिमालय है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, सैंडी स्मूथ, रेड ग्रैनुलर, डीप स्मूथ एंड डार्क ब्राउन। तो 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है डीप स्मूथ एंड डार्क ब्राउन। तो जो इनर हिमालयस है वहाँ पर कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? गहरी, चिकनी एवं काली भूरी। तो गहरी, चिकनी
और काली भूरी मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? इनर हिमालयाज में देखने को मिलती है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी, डीप स्मूथ एंड डार्क ब्राउन। 25 है, व्हाट इज ग्लेशियर कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर है उन्हें क्या कहा जाता है? हिमनद को क्या कहा जाता है? शिगड़ी कहा जाता है, शिपकी कहते हैं, सुनामी कहते हैं या कुंजुम कहते हैं? तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है शिगड़ी। तो इजी सा क्वेश्चन है, जो स्थानीय भाषा है हिमाचल प्रदेश की उसमें हिमनद यानी ग्लेशियर को क्या कहते हैं? शिगड़ी कहते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स डाल देता हूँ मैं, जैसी कोई भर्ती आती है हिमाचल प्रदेश की उसकी न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और फ्री स्टडी मटेरियल भी हम यहीं पर डालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम हिमाचल की ज्योग्राफी पे। HP can be divided into agroclimatic zones and how many ecological zones on physiographic basis? तो आपको बताना है फिजियोग्राफिक बेसिस में हिमाचल प्रदेश को कितने जो जोन्स है उसमें डिवाइड किया जाता है, 7 में, 8 में, 4 में या 5 में? तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का जो राइट आंसर है वो है 4, यानी 4 जोन्स में जो है फिजियोग्राफिक बेसिस पे हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया जा सकता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड आउटसाइड? तो निम्न में से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो कौन सी है? जास्कर भी हिमाचल में है, पीर पंजाल भी हिमाचल में है, धौलाधार भी हिमाचल में है। जो हिंदकुश है ये हिमाचल में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हिंदकुश। तो बाकी तीनों हिमाचल प्रदेश में, जो हिंदकुश है वो हिमाचल में नहीं है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 28 है, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द हायर हिमालयन रीजन? तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो हायर हिमालयन रीजन में नहीं आती? तो किन्नौर आती है, हाँ जी किन्नौर आती है, चंबा भी आती है, लाहौल स्पीति भी आती है। जो सिरमौर है ये हायर हिमालयन रीजन में नहीं आती। तो किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और ये आपकी हायर हिमालयन रीजन में आती है। जो सिरमौर है आपने देखा होगा मैप में हिमाचल प्रदेश के बॉटम में पड़ती है और ये हायर हिमालयन रीजन में नहीं आती। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट लोकेटेड इन द इनर हिमालयास? तो सेंट्रल हिमालय यानी मध्य हिमालय में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोकेटेड नहीं है? कांगड़ा नहीं है, सिरमौर नहीं है, शिमला नहीं है या हमीरपुर नहीं है? तो 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। तो हिमाचल प्रदेश का मैप भी देखोगे उसमें जो सेंट्रल यानी इनर हिमालय है उसमें आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आती है, सिरमौर आती है, शिमला आती है। जो हमीरपुर है ये नहीं आती है आपकी, बल्कि शिवालिक में आती है थोड़ी। तो ये आपकी जो है लो हिल्स में आती है, इनर हिमालयाज में नहीं आती। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 है, एट विच हाइट ट्रीज एंड शब्स आर नॉट विजिबल इन हिमाचल एंड द नेचर ऑफ द माउंटेन्स बिकम रग्ड, थंडरस एंड फ्रॉस्टी? तो किस ऊंचाई पर हिमाचल में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आती और पर्वतों का स्वरूप जो है यानी जो माउंटेन्स है वो कैसे हो जाते हैं? रग्ड, थंडरस यानी थंडरस बहुत होती है यहाँ पर, फ्रॉस्टी हो जाता है। तो कौन सी हाइट के अबव ऐसा होता है? 4200 मीटर के अबव, 4500 मीटर के अबव, 3500 मीटर या 3800 मीटर? तो 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 4500 मीटर। और इस जो हाइट है इसके ऊपर आपको अल्पाइन रीजन भी देखने को मिलता है, यानी जो हाई हिल्स है हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ देखने को मिलता है अल्पाइन जो आपके ट्रीज होते हैं, जो नोकीले टाइप पेड़ होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या है? जो कौन सी हाइट है जिसके ऊपर ट्री एंड शब्स आर नॉट विजिबल? तो वो है 4500 मीटर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 है, द हाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो जो हिल्स है आपकी वो कितने से कितने के बीच में है? तो माउंटेन्स जो है वो कितने से कितने के बीच में मिलेगी? तो ज्योग्राफी का इजी सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है 350 टू 7000 मीटर। तो इसके बीच में जो है आपका हिमाचल प्रदेश बसा हुआ है, यानी 350 मीटर से जो है आपकी पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और 7000 मीटर तक मैक्सिमम जाती है। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो किस ऊंचाई में स्थित है? 350 से लेके 7000 मीटर तक। 32 है, विच सॉइल इज फाउंड इन द शिवालिक वैली ऑफ द स्टेट? तो जो शिवालिक घाटी है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रॉकी क्ले, लोम सॉइल, सैंडी सॉइल या माउंटेनस सॉइल? तो 32 का राइट आंसर क्या है? 32 का जो राइट आंसर है वो है रॉकी क्ले। तो जो रॉकी क्ले मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? वो शिवालिक हिल्स में पाई जाती है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 33 है, इन विच माउंटेनस एरिया डज द बल वैली ऑफ मंडी फॉल? तो जो बल घाटी है मंडी की वो कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में आती है? तो बताइए कौन से पहाड़ी क्षेत्र में आती है? मिडल माउंटेनस सॉइल एरिया,
माउंटेन सॉइल एरिया, ड्राई हिल सॉइल एरिया या लो हिल सॉइल एरिया। तो जो बल घाटी है, अगर आप कभी जाओगे तो देखोगे आप एकदम प्लेन टाइप है वहाँ पर, जो मंडी में है बल घाटी, तो ये आपकी आती है लो हिल सॉइल एरिया में। तो लो हिल सॉइल एरिया में जो है मंडी की बल घाटी आती है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ यानी सबसे फर्टाइल घाटी भी है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 है, इन 1962 इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द इंडो जर्मन जॉइंट एग्रीकल्चर चांगर प्रोजेक्ट रन। तो भारत और जर्मनी का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ, कौन सी वैली में स्टार्ट किया गया था आपको बताना है। ये जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है कुल्लू वैली में, बल वैली में, कांगड़ा वैली में या पाल में। तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है। जो 34 का राइट आंसर है वो है बल वैली। तो बल वैली मैंने आपको बताया ये मंडी में पड़ती है और हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली भी है, और एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 1962 से। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 35 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अंडर फॉरेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वनों के अंतर्गत आता है। तो बताइए कितना आता है, 66%, 65%, 64% या 63%। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है 66%। और ये आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे आपको पता है पेड़ लगाए जा रहे हैं, नई नई जो है प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो जो है आंकड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं पर काट भी रहे हैं, कहीं पर जो है पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। तो इस समय शायद 67 या 68% के अराउंड हो गए हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे हिमाचल प्रदेश का, तो अगर एचएस या अलाइड या एनटी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और अच्छी जो है क्वांटिटी भी रहती है क्वेश्चन की। तो उसमें अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हो हिमाचल प्रदेश का, उसमें आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। अब ये जो डाटा है ये आपको मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा जो आपका 2017-18 से फॉलो हो रहा है। तो फॉरेस्ट कितने हैं, फॉरेस्ट जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में 66% है। बाकी इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो उसमें एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। 36 है, हाउ मच ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो हिमाचल प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल का कितना भाग जो है वनों से जो है कवर्ड है। तो बताइए कितना प्रतिशत पार्ट है, 10%, 30% से 40%, 60% से भी ज़्यादा, या 20% के आसपास। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है 30% से 40% के बीच। तो जो फॉरेस्ट एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया 66% जो है फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश के एरिया का, तो उसमें भी जो एक्चुअल पेड़ है, क्योंकि कहीं कहीं पेड़ होंगे, कहीं पर आपके जो वैलीज टाइप होगी वहाँ पेड़ नहीं होंगे, ठीक है। तो तो फॉरेस्ट में ही रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में ऐसा है कि हाँ पेड़ भी होंगे, कहीं पर आपका प्लेन भी होगा, मगर जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। मगर एक्चुअल पेड़ पूछ रहा है कि कितने पेड़ जो है वो है फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके। तो 30 से 40% जो एरिया है उसमें आपको फॉरेस्ट जो है पेड़ यानी एक्चुअल पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आपको टोटल फॉरेस्ट एरिया बताना है हिमाचल प्रदेश का। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673। तो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो इसका कितना परसेंट एरिया है जिसमें फॉरेस्ट आपका मिलता है। तो ये फिर से बता रहा हूँ, ओल्ड आपके डाटा जो 2017-18 से फॉलो हो रहा है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो उसमें थोड़ा आपको अलग डाटा देखने को मिलेगा। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है 37,033 स्क्वायर मीटर। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 37,033 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया है जिसमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है। 38 है, विच वुड इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग सिक्कल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दरांती बनाने के लिए जो है मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो जो दरांती होती है उसे बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का यूज़ किया जाता है, शीशम, वॉलनट, टेक या ओक। तो बताइए कौन सी जो लकड़ी है वो दरांती बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है शीशम। तो जो शीशम की लकड़ी है वो यूज़ की जाती है किस लिए, दरांती बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ वेजिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो वनस्पति है वो कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं। तो बताइए जो वनस्पति है वो कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं, 3,600 मीटर, 3,950 मीटर, 4,012 मीटर या नन ऑफ दीज। तो 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है 4,012 मीटर। तो जो वनस्पति है वो हिमाचल प्रदेश में 4,000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं, 4,012 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ डिफिकल्ट है, इजी है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो तैयारी अच्छी समझना। बाकी हिमाचल जीके इतनी मुश्किल नहीं है अगर कंपेयर करें हम इंडियन जीके के साथ, क्योंकि इंडियन जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिमाचल जीके की अगर आप एक पर्टिकुलर बुक भी लोगे वहाँ से भी आपकी वो कवर हो जाएगी, चाहे हिमाचल दर्पण ले लो, चाहे जोग्टा अकेडमी की ले लो, चाहे हिलियोस की ले लो, किसी की भी ले लो,
आप वहाँ से अगर हिमाचल जीके को पढ़ते हो तो वो कवर हो जाएगी। मगर इंडियन जीके जो है वो बहुत ही वास्ट है, उसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो कवर होगी। बाकी अगर छोटे लेवल एग्जाम की तैयारी करो तो लूसेंट की ले लेना इंडियन जीके के लिए, वो भी सफिशिएंट है। बस ये ऐसे रिवीजन करते रहना, तभी चीज़ें याद रहेगी। बुक को चाहे पढ़ लो पूरी, मगर वो याद कभी भी नहीं होती जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करो। तो 7 8 10 बार रिवीजन करोगे तब जाके कुछ याद होगा आपको, कि हाँ एग्जाम में बैठोगे तो सही से कर पाओगे। 40 है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द टूरिज्म मैप। तो जो हिमाचल प्रदेश है उसका पर्यटन मानचित्र में क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है। तो देवभूमि, तपोभूमि, अर्शभूमि या पोनी भूमि। तो इजी सा क्वेश्चन है। 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है देवभूमि। तो जो टूरिज्म मैप है उसमें हिमाचल प्रदेश को क्या बोला गया है, देवभूमि बोला गया है। तो टूरिज्म मैप में हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, देवभूमि। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 है, इन विच ईयर द अर्थक्वेक स्ट्रक इन कांगड़ा। तो कांगड़ा में भूकंप किस वर्ष आया था। तो मैंने आपको बताया था, पहले एक क्वेश्चन आया था, कब आया था, 1905 में आया था, और मैंने एग्जैक्ट डेट भी बताई थी, कब, 4 अप्रैल 1905 को। तो इजीली आप कर सकते हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 42 है, हिमाचल प्रदेश हैज़ द ड्राइएस्ट लीस्ट रेनफॉल रीजन एंड इज कॉल्ड द कोल्ड डिजर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको बताना है, तो बताइए कौन सा है। पांगी है, स्पीति है, केलोंग है, पू है। तो सबसे कम बारिश हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है। 42 का जो राइट आंसर है वो है स्पीति। तो स्पीति में सबसे कम बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, कुछ 50 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो जो स्पीति है वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, कुछ 50 मीटर से भी कम होती है, 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। 43 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है, बिलासपुर में, कांगड़ा में, मंडी में, कुल्लू में। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो कांगड़ा। तो कांगड़ा का जो धर्मशाला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में। 44 है, विच साइट रिसीव द लीस्ट रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो फिर से वही है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पर होती है, स्पीति में। तो स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट है, एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी होती है, नहीं वर्षा का जो औसत है वो कितना होता है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो कितना है, वो ऑप्शन डी 1600 मिलीमीटर। तो ये आपका एवरेज है जो रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में होती है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन धर्मशाला। तो मैंने आपको बताया जो धर्मशाला है कांगड़ा का, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पूछ रहा है एवरेज जो एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है 3400 मिलीमीटर। तो 1600 मिलीमीटर कुछ हिमाचल प्रदेश में एवरेज होती है, और जो धर्मशाला है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ कितना एवरेज है, वहाँ है 3400 मिलीमीटर। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन स्पीति। तो स्पीति में मैंने आपको बताया सबसे कम बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, और कितनी होती है, 50 मिलीमीटर से भी थोड़ी कम होती है। तो 50 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 48 देखते हैं, विच रीजन रिसीव लेस रेनफॉल। तो आपको बताना है कौन सा रीजन है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, कौन से क्षेत्र में सबसे कम बारिश होती है, सेंट्रल हिमालयाज में, इनर हिमालयाज में, शिवालिक हिमालयज में, या हायर हिमालयाज में। तो बताइए सबसे कम बारिश कहाँ होती है। 48 का जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल हिमालयाज। तो जो सेंट्रल हिमालयाज है यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। तो विच रीजन रिसीव्स लेस रेनफॉल, ये है सेंट्रल हिमालयाज। एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, वैसे जो आंसर की मेरे पास पड़ी है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल हिमालयाज है, मगर जो हायर हिमालयाज है वो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसे है, ड्राई टेम्परेट है, तो वहाँ पर बारिश कम होती है। तो जोन्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, तो वहाँ कम बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, वैसे आंसर की के अकॉर्डिंग सेंट्रल हिमालय से जहाँ सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, लुंड एंड ददराना चश्मा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये लुंड और ददराना चश्मे हैं, ये किस जिले में है, शिमला में, मंडी में, बिलासपुर में, या ऊना में। तो 49 का राइट आंसर क्या है, 49 का जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो लुंड एंड ददराना चश्मे ये कहाँ पड़ते हैं, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज देवकुंड लोकेटेड। तो देवकुंड है ये कहाँ पर स्थित है, चंबा में है, शिमला में है, डलहौजी में है, धर्मशाला में। तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या है। 50 का जो राइट आंसर है वो है डलहौजी। तो डलहौजी कहाँ पड़ता है, चंबा में पड़ता है, और यहीं पर देवकुंड है, ठीक है। देवकुंड कहाँ पर है, ये चंबा के डलहौजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 है, रोहला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो रोहला झरना है वो किस जिले में स्थित है। तो बहुत ही फेमस है, बताइए कहाँ पर है, मंडी में, चंबा में, शिमला में, कुल्लू में। तो बताइए रोहला वाटरफॉल कहाँ पर है। 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी कुल्लू। तो रोहला वाटरफॉल जो है ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द तत्तापानी हॉट वाटर
लोकेटेड। तो आपको बताना है जो गर्म पानी का चश्मा है तत्ता पानी, ये कहाँ पर है? कुल्लू में है, शिमला में है, मंडी में है, किन्नौर में। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। जो तत्ता पानी जगह है वो कहाँ पड़ती है? वो आपकी मंडी में पड़ती है। तो तत्ता पानी जो गर्म पानी का चश्मा है ये भी मंडी में होगा। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द खीर गंगा हॉट वाटर स्ट्रीम? तो जो खीर गंगा नामक जगह है ये आपकी कहाँ पड़ती है? कुल्लू में है, शिमला में है, मंडी में है या किन्नौर में? तो बताइए खीर गंगा जो गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ है? 53 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। ये भी फेमस है कुल्लू का, ये पार्वती वैली में पड़ता है आपका। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54 है, वेयर इज द फेमस चैडविक वाटरफॉल लोकेटेड? तो जो चैडविक वाटरफॉल है ये कहाँ पर पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोलन में है, शिमला में है, कुल्लू में है, चंबा में? तो बताइए जो चैडविक झरना है ये कहाँ पर है? 54 का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो शिमला में आपका चैडविक वाटरफॉल है। तो चैडविक झरना कहाँ है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं 55, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फेमस गंधक चश्मा वशिष्ठा ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्यास सिचुएटेड? तो आपको बताना है जो वशिष्ठ है वो कहाँ पर पड़ता है? तो कुल्लू मनाली तो सारे घूमने गए होंगे, दुनिया भर से लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आपने सुना भी होगा वशिष्ठ जो है। तो जो वशिष्ठ है ये कहाँ पड़ता है? ये गर्म पानी का चश्मा आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो कुल्लू के भी मनाली में पड़ता है जो वशिष्ठ है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 56 है, व्हेन वाज द जूरी ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर? तो सतलुज नदी पर जो जूरी पुल बना है उसका निर्माण कब हुआ है? 1858 में, 1889 में, 1903 में, 1913 में? तो बताइए क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का जो राइट आंसर है वो है 1889, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो सतलुज रिवर पे जूरी ब्रिज बना है ये 1889 में बना था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 57 है, मणिकरण हॉट वाटर जो स्प्रिंग है ये कहाँ है? गर्म पानी का चश्मा कहाँ है ये? तो मणिकरण सबने सुना है कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हॉट वाटर आर नॉट लोकेटेड? तो जो गर्म पानी के चश्मे हैं ये कहाँ पर नहीं है? कसोल में नहीं है, लाल पानी में नहीं है, तत्ता पानी में नहीं है, वशिष्ठ में नहीं है। तो वशिष्ठ में भी है, तत्ता पानी में भी है, कसोल में भी है। जो लाल पानी है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपका गर्म पानी का चश्मा है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 59 है, कुल्लू कसोल इज फेमस फॉर? तो जो कुल्लू का कसोल है वो किस लिए फेमस है? लेक के लिए, हॉट स्प्रिंग के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए या गोल्फ ग्राउंड के लिए? तो जो कुल्लू का कसोल है ये किस लिए फेमस है? 59 का राइट आंसर क्या है? 59 का जो राइट आंसर है वो है हॉट स्प्रिंग। तो गर्म पानी का जो चश्मा है वो कहाँ है? ये आपका कुल्लू के कसोल में पड़ता है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 60 है, वेयर इज व्यास कुंड लोकेटेड? तो व्यास कुंड कहाँ पर है आपको बताना है। खाब में है, रोहतांग पास में है, शिवकिला में है या बारालाचा में है? तो व्यास कुंड कहाँ है? ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर? रोहतांग पास में। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और यहीं से आपकी जो ब्यास रिवर है उसका ओरिजिन भी होता है। 61 है, विच सोर्स हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वेरियस वाटर सोर्सेज इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में आपको बताना है कौन सी जगह है जहाँ पर सर्वोच्च प्रतिशत किसकी मिलती है? जल की। तो बताइए जल स्रोतों की सर्वोच्च प्रतिशत कहाँ मिलती है? वाटरफॉल में, नाला में, रिवर्स में, नन ऑफ दिस में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटरफॉल्स। तो जो आपके वाटरफॉल्स यानी झरने हैं वहाँ पर जल स्रोतों की सर्वोच्च प्रतिशत मिलती है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 62 है, व्हेन डिड द पीन वैली नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट गेट नेशनल पार्क रिकॉग्नाइजेशन? तो जो पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क है उसे राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया, यानी मान्यता कब दी गई राष्ट्रीय पार्क की? 1985 में, 1987 में, 1989 में, 1991 में? तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? पहले आपको ये पता होना चाहिए, लाहौल एंड स्पीति में। अब कब इसे नेशनल पार्क बनाया गया? तो 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1987 में। तो 1987 में जो पीन वैली नेशनल पार्क है उसे नेशनल पार्क का जो दर्जा था यानी स्टेटस था वो मिला है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 63 है, क्यास वाइल्ड लाइफ विहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आपको बताए क्यास वन्य जीव विहार कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में है, शिमला में है, किन्नौर में? तो बताइए क्यास वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ पर है? तो बताइए क्यास वन्य जीव विहार कहाँ है? 63 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन बी कुल्लू। तो क्यास वाइल्ड लाइफ विहार कहाँ पर है? ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 64 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव विहार कौन सा है? शिकारी देवी है, रेणुका है, शीली है या सिंबलवाड़ा है? तो बताइए 64 का राइट आंसर क्या है? 64 का जो राइट आंसर है वो है शीली। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी? शीली है। इसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर कुछ है।
तो 2 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो किसका है, शिली का, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हिमाचल प्रदेश की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। कितने नेशनल पार्क है, जैसे हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क है, और सारी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन इशूड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रेणुका वाइल्ड लाइफ विहार इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका वाइल्ड लाइफ विहार है, रेणुका वन्यजीव विहार है, उसे जो है प्रोटेक्ट करने की जो फर्स्ट नोटिफिकेशन थी वो कब इशू की गई थी, 1970 में, 1964 में, 1989 में, 1960 में। तो बताइए 65 का राइट आंसर क्या है? 65 का जो राइट आंसर है वो है 1964। तो जो 1964 है उसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन वो थी इशू की गई थी जो रेणुका वाइल्ड लाइफ विहार है उसे प्रोटेक्ट करने की। तो 65 का आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ विहार इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर। तो जो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ विहार है, तो आपको बताना है लिप्पा असरंग वन्यजीव विहार जो है ये प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बियर के लिए, लेपर्ड के लिए, डियर के लिए या याक के लिए? तो 66 का राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है याक। तो यहाँ पर जो है याक देखने को मिलते हैं और जो याक है उनको प्रोटेक्शन इस वाइल्ड लाइफ विहार में दी जा रही है। तो लिप्पा असरंग जो वन्यजीव विहार है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ किस लिए फेमस है? ये याक के लिए फेमस है। 66 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में है, चंबा में है, किन्नौर में है या सिरमौर में है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको बताना है अब शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है या हमीरपुर में है? तो 68 का राइट आंसर क्या है? अगर आपने सुना होगा शिकारी देवी का टेम्पल कहाँ है तो वो मंडी में है, तो वहीं पर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है, वेर इज सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सुकेत में, नग्गर में, शिमला में, सिरमौर में? तो 69 का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है? ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है? ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो मारकंडा रिवर है उसके अराउंड है जो ये सुकेती फॉसिल पार्क है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है, बांदली सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो जो बांदली अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? ऊना में है, मंडी में है, कुल्लू में है, शिमला में? तो बताइए 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी में है आपका बांदली अभ्यारण्य। तो बांदली अभ्यारण्य कहाँ है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाँ, एग्जाम में पूछा था कि बांदली सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एक तुंधा करके है वो आपकी चंबा में पड़ती है। 71 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। अब आपको तीर्थन बतानी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये किन्नौर में है, शिमला में है, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में। तो बताइए तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? 71 का राइट आंसर क्या है? 71 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 72 है, वेयर इज द प्रोविजन ऑफ लायन सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क। तो आपको बताना है कहाँ पर जो है लायन सफारी वे चिड़ियाघर का प्रावधान है। तो बताइए कहाँ पर है? कुफरी में, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका या कालाटोप? तो बताइए लॉयंस पहले आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कौन सी जो है वन्यजीव अभयारण्य जहाँ देखने को मिलेंगे? तो वो है रेणुका। तो रेणुका में ही है जो आपको लॉयंस देखने को मिलेंगी और ये कहाँ पड़ती है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ती है। तो जो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर जो है लॉयन सफारी और जूलॉजिकल पार्क का जो है प्रोविजन है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। 7018186561 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका नाम लिख के, बाकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब आपको मिल जाएगा, उसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 73 है, कुक्ती वाइल्ड लाइफ विहार इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए कुक्ती कहाँ है? चंबा में है, कुल्लू में है, या कांगड़ा में, या सिरमौर में? तो बताइए 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। कुक्ती वाइल्ड लाइफ जो कुक्ती वन्यजीव विहार है ये कहाँ है? ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 74 है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 4 हैं, 2 है, 3 है या 5 है? पहले 2 होते थे, अब 3 और ऐड होंगे, टोटल कितने? 5 नेशनल पार्क हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने? 5 नेशनल पार्क हैं। वेयर इज पीन वैली नेशनल पार्क। तो पीन वैली नेशनल पार्क आपको बताने कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में, कांगड़ा में, चंबा में? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है।
76 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द माउंटेन पीक नेम्ड किन्नर कैलाश लोकेटेड। अब आपको बताना है जो ये माउंटेन पीक है किन्नर कैलाश, ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है, कांगड़ा में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में, चंबा में। तो 76 का आंसर क्या है, 76 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो किन्नर कैलाश जो पीक है बहुत ही फेमस है, जो किन्नर कैलाश है कहाँ पड़ता है, ये आपका किन्नौर में पड़ता है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 77 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ कैलाश पीक इन चंबा। तो चंबा की जो कैलाश पीक है इसकी हाइट आपसे पूछी हुई है। तो कभी कभार तो पूछ लेते हैं हाँ कैलाश पीक का है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, अब आपसे हाइट ही पूछ ले कि हाइट कितनी। तो 77 का जो राइट आंसर है वो है, आपको राइट आंसर ही बताता हूँ सीधा, 5660 मीटर। तो जो चंबा की कैलाश पीक है उसकी हाइट कितनी है, 5660 मीटर। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हिल्स ऑफ नैना देवी लोकेटेड। तो नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, ऊना में है, हमीरपुर में है, कांगड़ा में, बिलासपुर में। तो ये कहाँ पर है, ये आपके बिलासपुर में। तो नैना देवी का टेम्पल भी कहाँ पर है, वो भी आपको बिलासपुर में पड़ता है। तो नैना देवी हिल्स का है वो भी आपके बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स आर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अब इनमें से कौन सी जो माउंटेन पीक है वो कुल्लू जिले में है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू में है। दिवी वोकरी पिरामिड ये भी आपका कुल्लू में है, इंदिरा फोर्ट भी कुल्लू में है, दियो टिब्बा भी कुल्लू में ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस यानी देवी वोकरी पिरामिड, इंदिरा फोर्ट, दियो टिब्बा ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। शीला पीक जो हिमाचल की सबसे हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट कितनी है, आपको हाइट बतानी है। 7000 मीटर, 7040 मीटर, 7026 मीटर या 7080 मीटर। तो 80 का राइट आंसर क्या है, 80 का जो राइट आंसर है वो है 7026 मीटर। तो जो शीला पीक है उसकी हाइट कितनी है, 7026 मीटर उसकी हाइट है। ये हाइट याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चूड़धार पीक। जो चूड़धार चोटी है उसकी हाइट कितनी है, आपको सिंपली मैं आंसर बता देता हूँ। 81 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 11,966 फीट। ठीक है, 11,966 फीट किसकी हाइट है, चूड़धार पीक की हाइट है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 82 है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द धौलाधार माउंटेन रेंज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी जिले में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताइए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देही है, नागरू है, छोहार है या सोनार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागरू। तो मंडी की जो धौलाधार माउंटेन रेंज है उसमें नागरू पड़ता है, जो कि मंडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। तो हाईएस्ट पीक मंडी की कौन सी है, नागरू है, जो कि धौलाधार माउंटेन रेंज में पड़ती है। 83 है, द मोस्ट फेमस पीक ऑफ लाहौल इज। तो लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, गेफांगला, मोरांगला, लियोपार्जिल या गंधामन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है गेफांगला। तो जो गेफांगला है ये लाहौल की सबसे फेमस पीक भी है। जो गेफांगला है इसे लाहौल का मनी महेश भी बोलते हैं। जो स्विट्जरलैंड में मोटरहॉर्न पीक है उसकी तरह ये रिजेंबल एकदम सिमिलर भी लगती है। तो ये सबसे फेमस पीक है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति की फेमस पीक कौन सी है, गेफांगला है। नेक्स्ट देखते हैं 84, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द नरसिंह ड्यून्स एंड द ड्यून्स ऑफ गौरी दिब्बा सिचुएटेड। तो सिंपली पूछ रहा है जो गौरी देवी का टिब्बा है, नरसिंह टिब्बा है, ये कहाँ पर है। तो आपको बताना है कहाँ पर है, किन्नौर में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है, सिरमौर में। तो 84 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है चंबा। तो चंबा में आपका नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी टिब्बा पड़ता है। तो ज्योग्राफी का कंप्लीट लेक्चर जो है मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, जैसे ये आपकी माउंटेन पीक्स हो गई, जो आपकी ज्योग्राफी होगी, उसका हर एक टॉपिक उसमें मैंने कवर कर रखा है। चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, जो क्लाइमेट कंडीशन है, सॉइल है, वो सब उसमें आपको मिल जाएगा। और उसको अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपकी जो मैक्सिमम चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी करा रहा हूँ जो हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। श्रीखंड महादेव एंड इंद्रकिला पीक आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब आपको बताना है जो श्रीखंड महादेव है, इंद्रकिला चोटी है, ये कहाँ पर है, मंडी में है, कुल्लू में है या कांगड़ा में या शिमला में। तो बताइए 85 का राइट आंसर क्या होगा, 85 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका श्रीखंड महादेव भी है और इंद्रकिला पीक भी है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब आपसे पूछ रहा है इंद्रासन और दिव्य वोकरी पिरामिड कहाँ पर है। तो ये जो पीक्स हैं आपकी ये कहाँ पर है, इंद्रासन और दिव्य वोकरी पिरामिड मंडी में है, चंबा में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है। तो बताइए कहाँ पर है। 86 का राइट आंसर है जो है कुल्लू। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका इंद्रासन और दिव्य वोकरी पिरामिड पीक पड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 87, हनुमान टिब्बा इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट। तो जो आपका हनुमान टिब्बा है ये कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बॉर्डर पे पड़ता है। तो कुल्लू कांगड़ा की, कांगड़ा मंडी की,
कुल्लू शिमला की, चंबा कांगड़ा की। तो बताइए जो हनुमान टिब्बा है ये कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर में पड़ता है? तो 87 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू एंड कांगड़ा। तो ये आपने याद रखना है, जो हनुमान टिब्बा है ये कुल्लू और कांगड़ा की जो बाउंड्री है वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर सिचुएटेड है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आपकी तामसर पीक है, ये भी जो है दो बॉर्डर के बीच में पड़ती है, दो डिस्ट्रिक्ट है जिनका बॉर्डर है वहाँ पर ये पड़ती है। तो चंबा और कांगड़ा के बीच में पड़ती है, कांगड़ा मंडी के बीच में, चंबा लाहौल या लाहौल एंड चंबा। तो बताइए 88 का राइट आंसर क्या होगा? 88 का जो राइट आंसर है वो है चंबा एंड कांगड़ा। तो चंबा एंड कांगड़ा की जो बाउंड्री है वहाँ तामसर पीक पड़ती है। तो दोनों याद रखना आपका, हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू और कांगड़ा की जो बाउंड्री है वहाँ पड़ता है, और तामसर पीक जो है वो चंबा और कांगड़ा की जो बाउंड्री है वहाँ पर पड़ता है। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ देव टिब्बा कुल्लू? तो जो कुल्लू का देव टिब्बा है उसकी हाइट पूछिए आपसे, तो हाइट आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ, वो है 6001 मीटर। तो 6001 मीटर जो है देव टिब्बा जो कुल्लू में उसकी हाइट है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 90 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द शतीधार एंड मेवा किंडिनू माउंटेन पीक लोकेटेड? तो शतीधार और मेवा किंडिनू माउंटेन पीक है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा में है, चंबा में है, सिरमौर में है, कुल्लू में। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? 90 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जो शतीधार है और मेवा किंडिनू पीक है ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट है, विच पीक इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति? अब इनमें से तीन जो पीक है वो लाहौल स्पीति में होगी और एक नहीं होगी। तो आपको बतानी कौन सी नहीं है? मुरांगला, लाछा लोगला, तामसर या शिंगला। तो इसका राइट आंसर क्या है? अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था उसमें बताया तामसर जो है, तामसर किस किस के बीच में पड़ता है? जो चंबा और कांगड़ा है उसके बीच में तामसर पड़ता है। तो ये आपका लाहौल स्पीति में नहीं है। तो अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली इसका आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? अब इनमें से तीन जो माउंटेन पीक है वो कुल्लू में होगी और एक नहीं होगी। तो श्रीखंड महादेव ये हमने भी पढ़ा था कुल्लू में है, मीवा किंडिनू ये भी कुल्लू में है, साचा भी कुल्लू में। जो चोलांग है ये आपका कुल्लू में नहीं पड़ती। तो बाकी तीनों पीक्स जो है आपकी कुल्लू में, छोलांग नहीं है। 93 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बड़ा कंडा पीक लोकेटेड? तो आपको बताना है जो बड़ा कंडा चोटी है वो कौन से जिले में है? कांगड़ा में, चंबा में, किन्नौर में, कुल्लू में। तो बताइए 93 का राइट आंसर क्या है? 93 का जो राइट आंसर है वो है चंबा। तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ आपकी बड़ा कंडा पीक पड़ती है। तो बड़ा कंडा पीक कहाँ है? ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 94 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द लियोपार्जिल एंड प्राशला पीक? तो आपको बताना है जो लियोपार्जिल और प्राशला पीक है ये कहाँ पर है? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या चंबा। तो 94 का राइट आंसर क्या है? 94 का जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी लियोपार्जिल एंड प्राशला पीक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, व्हाट इज द हाइट ऑफ कैलाश पीक इन चंबा? तो जो कैलाश पीक है चंबा में पड़ती है, और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैलाश पीक है चंबा में पड़ती है, इसकी हाइट कितनी है? तो अगर आपने उस टाइम ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली आंसर दे पाओगे, वो कितनी है? 5660 मीटर। तो जो चंबा की कैलाश पीक है उसकी हाइट है 5660 मीटर। तो ये सारे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर आप ऑनलाइन कोचिंग लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। डेली 5 से 10 इवनिंग में हमारी लाइव क्लासेस होती है, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, और वो लाइव क्लासेस आपको डेली रिकॉर्डेड मिल जाती है। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब हम ही प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।